बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन तंदूरी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से और बहुत ही क्विक तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना तो आपको तंदूर चाहिए और ना ही अवन चाहिए। सिंपली अपने गैस स्टोव पर आप इसको बनाइए और इसके जो रिजल्ट्स होंगे ना, बिलीव में बहुत ही आउटस्टैंडिंग होंगे। बहुत ही टेस्टी चिकन तंदूरी बनकर तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो चिकन तंदूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने लिया है सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्चें आधा खाने का चम्मच और ज़ीरा यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को 30 to 14 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे या भून लेंगे लाइट गोल्डन होने तक, ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मसाले यहाँ पर भून चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसको कूंडी डंडा में डाल के ना इनको आपने पीस लेना है दरदरा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, 1 kg चिकन लिया है। इनमें मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं और इसका जो पानी है ना, उसको आप अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। चिकन के साथ ना पानी नहीं होना चाहिए। छन्नी में निकाल कर आप 15-1 मिनट तक के लिए पहले ही रख दीजिएगा। अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है दही। 1 कप मैंने दही लिया था, इसको छन्नी में निकाल के इस तरह से रख दिया था 15 से 20 मिनट पहले ही, जिससे पानी इसका बिल्कुल अलग हो चुका है और हमारे पास एक गाढ़ा दही आ चुका है, जिसको हंग कर्ड भी कहते हैं। तो ये हमें चाहिए तकरीबन 1 कप के जितना। अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट ये भी 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला मैंने इसमें डाला है 4 खाने के चम्मच और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चम्मच इसमें डाला है, और ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो। अब लास्ट में मैंने कुटा हुआ मसाला इसमें डाला है, जो हमने स्टार्ट में रोस्ट किया था। अब इन तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस मसालों को आपने चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। जो डीप कट्स लगाए हैं ना, उसमें भी आपने अच्छे से ये मसाला लगाना है। तो यहाँ पर मसाला मैंने लगा लिया है। अब इसको कवर करके कम से कम भी आपने इसको 3 से 4 घंटे तक के लिए लाजमी मैरिनेशन के लिए रखना है। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे ना, तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही लाजवाब आएंगे, क्योंकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखा था और अब हम इसको जो है कुक करेंगे। कुक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे चिकन। हल्की आंच पर कवर करके आपने इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए पका लेना है, और 5 से 6 मिनट के बाद आपने इसकी साइज़ जो है उसको बदल देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि ये जब चिकन को आप कुक करेंगी तो चूल्हे की आंच बिल्कुल भी आपने हाई नहीं रखनी है। चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। अब इसको कवर करके स्टीम कुक करेंगे 17 से 18 मिनट तक के लिए, या फिर आप चेक कर लीजिएगा बीच में कि आपका चिकन जब तक गल जाए। 17 से 18 मिनट इनफ होंगे।
तो यहाँ पर मेरे जो है मैंने इसको 17 मिनट दिए थे और चिकन मेरा अच्छे से गल चुका है। अब इसकी मैं साइडें जो हैं वो बदल रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं पानी जो था ना वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। चिकन अपने ही पानी में अच्छे से गल जाती है जब आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रखती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक ग्रिल ली है और इसको आपने अपने चूल्हे के ऊपर जो गैस स्टोव है उससे इस तरह से दोनों साइड से ना अच्छे से इसको जो है पका लेना है। इससे चिकन में तंदूरी फ्लेवर आ जाता है जो कि खाने में बहुत लाजवाब लगता है। कोई आपको अवन की ज़रूरत नहीं है, कोई तंदूर की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तरीके से इस चिकन को बनाएंगी ना तो यकीन करें आपकी सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। ये चिकन इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है। और ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मक्खन अप्लाई कर रही थी, मक्खन या फिर ऑयल। जैसे ही आप चिकन को चूल्हे के ऊपर से हटाएं ना तो फ़ौरन से मक्खन या फिर ऑयल लाजमी लगाइएगा। इससे चिकन आपका बहुत ही शाइनी सा भी लगेगा और जूसी भी रहेगा। तो ये देखें, लग रहा है ना बहुत ही यमी और बहुत ही स्पाइसी सा चिकन तंदूरी। आप इस ईद पर इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। आप इस ईद पर बना सकती हैं, आप दावत पर बना सकती हैं, किसी भी ओकेजन पर आप इसको बना सकती हैं। सबको, मेहमानों को, बच्चों को, आपकी फैमिली में सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। और मैंने इसको सर्व किया था सलाद के साथ और हरी चटनी के साथ, जो हरा रायता हम हरा धनिया पुदीना से बनाते हैं ना, सिंपली उसी के साथ मैंने इसको सर्व किया था और सबको बहुत पसंद आई थी। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।